तो जी आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है ट्रम्प इज सेंडिंग इंडियंस इलीगल इमिग्रेंट्स बैक टू इंडिया इन ए मिलिट्री प्लेन। तो ट्रम्प ने शुरू कर दिया है इंडियंस को जो भी इंडायरेक्ट वे से गए थे ना, मैक्सिको के थ्रू या फिर वैसे जो कि गए थे अमेरिका में, उनको वापस इंडिया में भेजना शुरू कर दिया है। लगभग 3 से 4 लाख हैं, अभी 18,000 को भेजेंगे, फिर धीरे धीरे 2-3 सालों में बाकी भी आ जाएंगे। तो एक तरह से सही भी है, एक तरह से गलत भी है। चलो बाकी वीडियो में देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहूंगा, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे कर लेना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। बाकी वीडियो करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। कभी कोई ऐसी स्किल सीखने का शुरू करते ही ऐड आ जाती है। डिमांड में और आई नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। बहुत ही जल्द आप देखोगे, एक्चुअली कल ही हो सकता है कि आप देखें कि एक यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत में लैंड करेगा और यूएस कहेगा कि लो ये है तुम्हारे इलीगल इमिग्रेंट्स, वो इंडियंस जो कानून तोड़ के गलत तरीके से यूएसए में घुस गए थे, अब हम इनको वापस इंडिया में छोड़ रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे इंडियंस यूएस इंडिया में डिपोर्ट करता रहेगा। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल यूएस सेंड्स, अभी वैसे लिखा है सेंड्स मगर अभी भेजे हैं नहीं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो जो ये फ्लाइट है ऑन द वे है, यूएसए से निकली है और इनको लग जाएंगे 24 घंटे लग जाएंगे भारत में पहुंचने में। ये एक यूएसए का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, और इस एयरक्राफ्ट में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो यूएस डिपोर्ट करेगा इंडिया में। आप देखोगे इंडिया में जब ये प्लेन लैंड करेगा, इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आएंगे, बहुत सारा हो हल्ला होगा, मीडिया इनकी वीडियोस लेगा, फुटेज सामने आएगी। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया इस सब को लेकर ओके है, क्या हम एक्सेप्ट करेंगे कि यूएस इस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स वापस इंडिया में भेज रहा है? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंडिया ने यह बात एक्सेप्ट कर ली है कि कम से कम 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स तो हैं जो भारत से गलत तरीके से बिना वीजा के, बिना किसी परमिट के ये चुपचाप चले गए थे यूएस। अब इनका सपना होता है यूएस जाने का, इनको लगता है कि जी यूएसए में सब कुछ बढ़िया है, वहां पे इनकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। सीधा वीजा से ट्राई किया और तरीके से ट्राई किया, रास्ता निकल नहीं रहा। फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जाते हैं मैक्सिको में या फिर साउथ अमेरिका के किसी और कंट्री में चले जाएंगे। वहां से एक बड़ा रिस्की रास्ता तय करके, बहुत ही एक रिस्की जर्नी तय करके ये यूएस बॉर्डर पार करके घुस जाते हैं यूएसए के अंदर। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया के लोग करते हैं, कई चाइना के लोग भी करते हैं ये। और ऑब्वियसली कभी कभी ये लोग पकड़े भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप देख पाओगे दृश्य, यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे है। यूएसए की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे जो पुलिस है, काफी बार ये लोग इन लोगों को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे, कई चाइना के हैं, कई वियतनाम के हैं, कई किसी साउथ अमेरिकन कंट्री के हैं, ठीक है। यहाँ पे कई इंडियन मिल जाएंगे, कुछ पाकिस्तानी भी मिल जाएंगे, बांग्लादेशी मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे हर एथनिसिटी के लोग हैं, गलत तरीके से यूएसए में घुसने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे आप पूछोगे कि यार ये यूएसए में मान लो घुस भी जाए, ठीक है, कैसे भी करके ये जो सिक्योरिटी है, पुलिस वगैरह, इनसे बच बचाकर ये यूएस के अंदर घुस भी गए तो काम कैसे करेंगे? कुछ इनका वहां पर डॉक्यूमेंटेशन तो होगी नहीं, कैसे काम करेंगे? देखिए यूएसए में कई स्टेट्स है, न्यूयॉर्क में फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, वहां पर बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स काम कर लेते हैं, क्योंकि काफी जगह ना वहां पर जो आपकी सिटीजनशिप है उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपसे इतनी मांगते नहीं है। हालांकि इसका एक डाउन साइड ये होता है कि ये लोग यूनियन में काम नहीं कर पाते, ओवरऑल इनकी सैलरीज काफी कम होती है, दिक्कत आती है वेरियस और टाइप के काम निकलवाने में। मगर आप कह लीजिए जुनून होता है कि अमेरिका जाना है, अमेरिका में रहना है, कि कुछ भी करके ये लोग चाहते हैं कि भैया इलीगली जैसे भी करके हम यूएस पहुंच जाए। अब क्या है कि आज के समय ओवर द ईयर्स ना धीरे धीरे 7,50,000 से भी ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स यूएस के हिसाब से ये आज के समय यूएस की धरती में है जो इंडिया से आए हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो नंबर तो बहुत ही बड़ा है। ट्रंप ने ही ओवरऑल टारगेट कर रखा है कि ये अपने कार्यकाल में ना टोटल 20 मिलियन जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनको डिपोर्ट करेंगे यूएसए से। 20 मिलियन होते हैं 2 करोड़, इनमें से 18,000 तो पक्का इंडिया के हैं। इंडिया ने भी ये बार एक्सेप्ट कर लिया है। और इंडिया का देखो क्लियर स्टांस है, हमारे देश में अब मान लो कोई आदमी है, ठीक है, उसको बस जुनून छा गया कि मुझे बस यूएस जाना है, कैसे भी जाना है, और वो कानून तोड़ के गलत तरीके से कैसे भी करके यूएस में घुसने की कोशिश कर रहा है। इसमें देश के जो हमारे बाकी नागरिक हैं जो कानून को फॉलो करते हैं, भारत सरकार है, उनका क्या दोष? उस इंडिविजुअल की मर्जी है, ठीक है, वो कैसे भी करके यूएस में घुसने की कोशिश कर रहा है। यूएस ने उसको पकड़ लिया। अब यूएस ने इंडिया को डॉक्यूमेंट दिखा दिया कि देखो हम प्रूव कर सकते हैं कि ये भारत का नागरिक है, ये आपको वापस लेना होगा। अब हमारे लिए यहाँ पे अच्छी बात यह है कि हमें अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग खुद पैसा नहीं खर्चना पड़ रहा। यूएस की मिलिट्री के प्लेन्स खुद बहुत सारा पैसा खर्च के, लाखों रुपए खर्च करके पर इमिग्रेंट, पर इलीगल इमिग्रेंट लाखों रुपए खर्च करके भारत में इनको डिपोर्ट कर रहे हैं। और ना सिर्फ भारत में, ये यूएस कर रहा है दुनिया भर के कई देशों में। आप जान के हैरान होंगे, पोलैंड, यूरोप का एक बहुत बड़ा देश है पोलैंड, पोलैंड से भी बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स यूएस पहुंचे हुए थे। अगेन ये जो नंबर है बहुत बड़ा है, 2 करोड़ में ना
कई चाइनीज हैं, कई यूरोपियंस हैं, कई साउथ अमेरिकन हैं, कई अफ्रीकन हैं, दुनिया भर के लोग हैं। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, पोलैंड के ही बताया जा रहा है 30,000 पोलिश लोग हैं जो यूएस में घुसने की कोशिश कर रहे थे, इलीगली पकड़े गए, इनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आप सोच कर देखो, यूएस जाने का क्रेज इतना है कि पोलैंड यूरोपियाई देश है, यहां से भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी यूएस जाने का इनको मौका मिल जाए। चाइना ने यह बात एडमिट कर ली है कि हाँ बिल्कुल, हमारे भी कई लोग होंगे जो यूएस घुसने की कोशिश कर रहे होंगे, और अगर यूएस इन लोगों को वापस चाइना में भेजेगा तो चाइना इनको एक्सेप्ट कर लेगा, मगर इन्होंने शर्त यहां पर यह लगाई है कि सिर्फ मेनलैंड सिटीजन्स को एक्सेप्ट करेंगे। अब मेनलैंड से मतलब क्या है, ये इनका कुछ क्लियर है नहीं कि मतलब क्या तिब्बत के लोगों को नहीं लेंगे या फिर हांगकांग, ताइवान, जो ये लोग मानते हैं कि इनके हिसाब से इनका पार्ट है, उनके लोगों को नहीं लेंगे। ये चाइना ने क्लियर किया नहीं है, मगर ओवरऑल जो बहुत सारे चाइनीज नागरिक जो यूएसए ने पकड़े हैं, उनको चाइना ने भी एक्सेप्ट करने की बात कर ली है। तो ये नॉर्मल है, ठीक है, ये दुनिया भर में हो रहा है, चाहे यूरोप के देश देख लीजिए या अफ्रीका में। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में यूएस मिलिट्री आ रही है और ये जो लोग छोड़ के जा रही है, ये कुछ हमारे लिए निराला यहां पे हो रहा है। और सिंस अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग डिपोर्ट करने की कॉस्ट यूएस खुद उठा रहा है ना, ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है। वैसे मैं आपको ये बता दूं, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को यूएसए से इंडिया में ले जाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। अभी रिसेंटली बताया गया कि जो ये मिलिट्री डिपोर्टेशन हो रही है ना, ये एक आप कह लो कमर्शियल एयरलाइन में जितनी फर्स्ट क्लास की सीट होती है ना, उससे भी ज्यादा महंगा पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स मिलिट्री डिपोर्टेशन फ्लाइट टू ग्वाटेमाला, अभी तो मैं ग्वाटेमाला की बात कर रहा हूँ, इंडिया की तो इससे ही महंगी होगी। ग्वाटेमाला में ही जो ये डिपोर्टेशन कर रहे हैं, उसमें भी पर माइग्रेंट इनको कॉस्ट आएगी $4,675 यूएस डॉलर्स। इंडियन रुपीस में रफली ये हो गए 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए एक इलीगल इमिग्रेंट को डिपोर्ट करने के। 10 के कितने हो गए 40 लाख, 100 के कितने हो गए 4 करोड़, और हजारों में तो आप मान के चल लीजिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आएगा। सो अगेन ये सारा खर्चा अभी के लिए यूएस उठा रहा है। पेमेंट इसकी जो यूएस टैक्स पेयर्स हैं वही करेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं, इन्होंने अपने लोगों को वादा किया है कि ये यूएसए को इलीगल इमिग्रेंट मुक्त बना देंगे। इससे ट्रंप के हिसाब से जो ओवरऑल क्राइम है ये कम हो जाएगा। और ट्रंप ये जरूर मानते हैं कि यूएसए को वापस इनके हिसाब से अगर एक बहुत ही पावरफुल कंट्री बनाना है तो यूएस सेफ होना चाहिए। यूएस एक ऐसा कंट्री होना चाहिए जहां पे क्राइम ना के बराबर हो। ट्रंप के देखिए आइडियाज इतने अजीबोगरीब, इतने रेडिकल है। इन्होंने यहां तक भी एक रिसेंट एक आइडिया फ्लोट किया। एक मान लो यूएसए का ही कोई नागरिक है, वो लगातार यूएसए में क्राइम करता जा रहा है। यूएस एक बार को पता है करेगा, किसी और कंट्री को कहेगा और ये बोलेगा कि इस आदमी को तुम पकड़ लो, अपने देश में रख लो, थोड़े से पैसे ले लो, और बस अब ये तुम्हारी सरदर्दी हो गई। और इसकी मैं आपको क्लिप दिखाना चाहता हूं। यहां पे आप देखोगे ट्रंप कहेंगे कि अगर मान लो एक आदमी है, लगातार यूएसए में अपराध करता जा रहा है, रिपीटेड ऑफेंडर है, तो एक टाइम पे आकर ना उसको यूएसए में रखो ही मत, किसी और देश में डाल दो, उस देश को थोड़ा सा पैसा दे दो। ये ट्रंप का मैं देख रहा हूं, इनका माइंड सेट है, पैसा सबसे ऊपर है, पैसे से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये ट्रंप का मानना है। ये मान के चल रहे हैं कि बस मैं कहीं भी डॉलर फेंकूंगा, दुनिया तैयार हो जाएगी। ये जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है ना, कहीं पर अगर गलत हो गई और दुनिया ने सच में यूएसए के सामने खड़ा होना स्टार्ट कर दिया कि देखिए हर जगह अपनी आप मनमानी नहीं चला सकते, तब प्रॉब्लम आएगी। बट ये जो छोटी सी क्लिप है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं ना, डोनाल्ड ट्रंप की इस विचारधारा से आप एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। If they've been arrested many times, they're repeat offenders by many numbers. I want them out of our country. I also will be seeking permission to do so. We're going to get approval, hopefully, to get them the hell out of our country along with others. Let them be brought to a foreign land and maintained by others for a very small fee, as opposed to being maintained in our jails for massive amounts of money, including the private prison companies that charge us a fortune. अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को क्यों जयशंकर साहब भी कहते हैं कि ये आदमी क्या है, ये है एक अमेरिकन नेशनलिस्ट, अमेरिकन राष्ट्रवादी। ये चाहता है मेरा देश बिल्कुल साफ हो जाए, इलीगल इमिग्रेंट्स को भी निकालूंगा, और जो लीगल मेरे देश के सिटीजन है ना, जो मेरे देश में रहकर लगातार अपराध कर रहे हैं, समाज को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। फिर दिक्कत ये भी आती है, इनको जेल में रखो, हमारे जेल के स्टैंडर्ड भी बड़े हाई हैं क्योंकि ये यूएसए है, तो हमें खर्चा भी बहुत आता है इन लोगों को जेल में रखने में। तो इनको मैं किसी गरीब से देश को दे दूंगा, बोल दूंगा कि ये थोड़े बहुत पैसे ले लो, इसको रखो अपने देश में, अकल आ जाएगी इन लोगों को। आई मीन आप माइंडसेट देखो इस आदमी का, ये हेलबेंट है कि यूएसए को क्राइम फ्री बना देंगे। अगेन इंडिया में आप अगर देखें तो इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर कुछ ज्यादा होता नहीं है। आई मीन अभी रिसेंटली एक फेमस बॉलीवुड एक्टर थे, उनको भी एक इलीगल इमिग्रेंट ने अटैक किया, कुछ हुआ ही नहीं। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि ऐसा अगर मान लो कल को न्यूज आती टॉम हैंक्स के साथ, टॉम क्रूज के साथ हो जाता, यूएसए में इलीगल इमिग्रेंट्स का जो ये इशू है ये वापस एक हॉट टॉपिक बन जाता। खैर ऑलरेडी अभी बना हुआ है, वो और तरीके से इसको डील करते हैं, बट वही ये डिफरेंस है इंडिया यूएस में। एंड
आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप एग्जाम्पल सेट करेंगे, ये नए तरीके से ना, ये एग्जाम्पल सेट करेंगे कि ओवरऑल एक कंट्री में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, चाहे फोर्स के जरिए आप करिए या फिर धमका कर करिए। ईदर वे डोनाल्ड ट्रंप ये इंश्योर कर रहे हैं कि सिंस ये इनकी आखिरी टर्म होगी, आई गेस, आई मीन कुछ इनके सपोर्टर्स ये भी कहते हैं कि ये हो सकता है कि प्रेसिडेंशियल टर्म जो लिमिट है उसको ये रिमूव कर दे, लंबे समय तक प्रेसिडेंट रहे। उसके बारे में अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर उस पर भी यूएस में कई जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं बात कर चुके हैं। बट अभी के लिए मैं ये कहूंगा, ट्रंप जो कर रहे हैं ना, ये चाहते हैं कि इनकी एक लेगेसी रहे और लोग इनको याद रखें एज ए मैन जिसने यूएसए को वापस सेफ बना दिया था। यूएसए में जो भी इलीगल तरीके से लोग आ गए थे, जो अनफॉर्चुनेटली जिनमें से कई लोग क्राइम में भी इंडल्ज करते हैं, उनकी आबादी यूएसए में ना के बराबर कर दी थी ट्रंप ने। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आने वाले 4 साल बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, बहुत कुछ होगा। अभी तो खैर ये यूएस मिलिट्री का प्लेन जो इंडिया में लैंड करेगा, कैसे इनको इंडिया में वापस लाया जाएगा, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। जो इसके विजुअल्स आते हैं, इससे रिलेटेड मैं आपके लिए बाद में ऑब्वियसली वीडियो लेके आऊंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। देखिए A23A ये आज के समय काफी न्यूज में है। आपको यहाँ पर सिंपली ये बताना है कि A23A आखिर है क्या। ये बेसिकली दुनिया का बता रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा एक खतरा है और काफी डैमेज पहुंचाएगा। बट A23A क्या है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: सैटेलाइट, आइसबर्ग, वायरस या फिर मिसाइल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। कई बार स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि देखिए एमबीए करनी है हमको, एमबीए करने का बेस्ट तरीका क्या है? मैं तो क्लियरली आपको बोलता हूं, आपको अगर मान लो एडमिशन मिल गया है किसी आईआईएम में या फिर किसी टॉप एंड बिजनेस स्कूल में, एमबीए करनी है हमको, एमबीए करने का बेस्ट तरीका क्या है? मैं तो क्लियरली आपको बोलता हूँ। तो जी वीडियो हो गया है खत्म। बाकी रही बात इन जो कि इंडायरेक्ट वे से गए हैं ना वहां पे, उनको जो भेजने का काम कर रहा है ट्रंप, वो तो भाई सही है, बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए। क्या जरूरत है कि बिना वीजा के जाने की? हाँ हमें रोज नहीं है तो यहाँ पे बनाओ ना, हम भी तो हैं। बाकी रही बात इंडिया की, इंडिया को भी ना इस चीज से सीख लेनी चाहिए कि एनआरसी और सीए के जगह ना इस चीज का नाम चेंज कर दो और जो भी इंडायरेक्ट वे से इंडिया में रह रहे हैं उनको वापस भेजा जाए। इससे ना अमेरिका की एग्जांपल देखकर ना ये सीख लेनी चाहिए हमें भी ना, हमें भी ये स्टेप उठाना चाहिए। बाकी आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। मैं तो जो अमेरिका ने किया वो तो उससे सहमत हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।